अभी गरीब नवाज के ऊपर एक मन चले पागल आवारा जो मुकदमा दायर कर दे। 850 साल बीत गया, तेरे बाप दादा ने घुटना टेक दिया था, हिम्मत ना हो सकी खाजा के नजरों में नजरें डाल के मुकाबला करने का। आज तुम आए हो, अब तो तुम तो अच्छे आए हो। आओ, तुमने पंगा लिया है खाजा से। अरे भारत के मुसलमान खाजा को क्या बचाएंगे? खाजा ने भारत के मुसलमान को बचाया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत अकीदत प्रेम प्यार के साथ बेटी की पैदाइश की खुशी पे जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया है। अल्लाह ताला उन बच्चियों को, उन बेटी को जिनके नाम पे जलसा सजा मौला फातु बलिया से महफूज़ फरमा। थोड़ी देर चूंकि खाने पीने का मसला है, वक्त बहुत कम है, 10:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना है, इसलिए बस 2-4-10-12 मिनट सुन लीजिए, फिर कभी आएंगे सुना देंगे। अब तो मेरा नाम ही काफी है लोगों को बैठा के रखने के लिए, चूंकि खतीब हिंदुस्तान करते करते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है लोग। यहाँ का मसला नहीं, पूरा हिंदुस्तान का मेरे साथ यही मामला होता है। वो 1:30 बजे रात 2 बजे, ये तो बहुत जल्दी आज माइक दे दिया, वरना मेरा माइक में बैठने का जिस टाइम सब लोगों का उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है, और यही पूरा हिंदुस्तान में होता है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए मुसलमानों, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए, चाय पीजिए, मेरी तकरीर में सब कुछ कीजिए, खाइए पिए नहाइए धोइए, जो जो करना कर लीजिए। हम ही वही मौला है जो मेरी तकरीर में सब कुछ लोग कर लेते हैं। हम लोग गुजरात बम्बई सूरत मद्रास वाले है ना, इलाहाबाद में मौला नहीं कि डिस्टर्ब होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं। हम तो कहते केतली का तुतलुए मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा। बस थोड़ी देर खाली सुन लीजिए। हमारे बड़े बड़े उलमा शोरा खुतबा स्टेज पे रौनक स्टेज है माशाल्लाह, इन्हीं लोगों की वजह से आज पूरा गिरिडीह रोशन है। का नाम ले तो सबको बहुत लंबा रहना पड़ता है, इसलिए वो जो जहाँ है पहाड़ से कम नहीं। थोड़ी देर सुनिए। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। चैनल वाले जो भी आए तो बढ़िया किए। अब माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी, खाने पीने का मसला है। और हम लोग का बाप दादा का पुराना सिस्टम है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। अगर सुखा सुखी मिलाद कीजिए, 2-4 गो चंगर पुत्र खाली घुड़मुड़िया मारेगा, 2 गो मौलवी साहब है ना तकरीर करेगा, 2 गो बुढ़ा बोल चुप चुप है मिलाद में, चुप चुपे मिलाद खत्म हो जाता है। होता ना, सुखा सुखी मिलाद कीजिए, खाली बचपन सब आगे घुड़मुड़िया मारेगा और बड़कन सब नहीं आएगा। और जहाँ पहले खाना बाद में मिलाद, हाँ पहले खाना बाद में मिलाद, सब हवा। ऐसा होता है कि भाई चलो झारखंडी साहब आए हैं, डॉक्टर जाकिर साहब आए हुए हैं, बड़े बड़े शोरा है, चलो खा पी के प्रोग्राम करेंगे, कोई नहीं रहता, खाली बजवा वाला रहता और 3 गो बूढ़ और 3 गो मेहमान। अब घर वाला करेगा क्या, तो पहले खाना खिला देगा, धावा पूछेगा चाचा मिलवा नहीं सुनिएगा क्या, बोल घर में कौन खाने के टाइम में कौन, ऐसा होता है। और जहाँ पहले मिलाद बाद में खाना 10 बजते अरे बाप उफ सलार को मूली मचल हो रहे, झारखंडिया मछली हो 10 बजे मछली हो, मतलब लोग करे क्या। बस थोड़ी देर
आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम के खिलाफ बक रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनता हो, चमचा हो, डब्बू हो, करचूल हो, जितना जो चाह वहां से बोल दिया। कोई तो अपने धर्म का कपड़ा पहन के बोला, कोई धर्म का स्टेज सजा के बोला, कोई भगवाधारी कपड़ा पहन के क्या क्या नहीं बोला, बोलते गया। दासना में बैठ के, कभी अपने मंच पे बैठ के, अपने आश्रम में बैठ के नबी के शान में गुस्ताखी, कभी कुरान के प्रति खिलाफ, कभी अजान पर। ये आखिर भारत में हो क्या रहा? अभी गरीब नवाज के ऊपर एक मन चले पागल आवारा जो मुकदमा दायर कर दे। 850 साल बीत गया, तेरे बाप दादा ने घुटना टेक दिया था, हिम्मत ना हो सकी खाजा के नजरों में नजरें डाल के मुकाबला करने का। आज तुम आए हो, अब तो तुम तो अच्छे आए हो। आओ, तुमने पंगा लिया है खाजा से। अरे भारत के मुसलमान खाजा को क्या बचाएंगे? खाजा ने भारत के मुसलमान को बचाया। हमको वो क्या बचाया? हम क्या बचाएंगे? इसलिए पढ़ो, इतिहास पढ़ो। अरे माशाअल्लाह, इतिहास पढ़ो, पढ़ोगे तब ना। अरे जिन बच्चों को यहूदी के एक बेटे ने करोड़ों मुसलमान के बच्चों को निकम्मा कर दिया, आज कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, इस्लाम खतरे में कभी आया ही नहीं। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है, इतना कमजोर नहीं है, इतना ज़ईफ नहीं है कि कोई कुछ बोल दे तो इस्लाम खतरे में आए। अरे इस्लाम जब से चला है तब से पीछा किया है। कारून ने किया, फिरौन ने किया, शद्दाद ने किया, नमरूद ने किया, आए मक्के में अबू जहल ने किया, उतबा ने किया, शैबा ने किया। इस्लाम आगे बढ़ गया, हम जाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदलेगा। लेकिन तेरे घर से कुरान पढ़ने की तिलावत की खुशबू चली गई। चापादहा में 1000 पीस से ज्यादा कुरान शरीफ होंगे। आपने कभी अपनी बेटी को कुरान पढ़ते नहीं देखा होगा, बहू को कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे, बीवी को कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे, बीवी के हाथ में मोबाइल देखे होंगे, बेटी के हाथ में रिमोट देखे होंगे, बीवी को एलसीडी के सामने बैठे देखे होंगे, माँ को दरवाजे पे चुगली करते देखे होंगे, कुरान पढ़ते नहीं देखे। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है। तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, मस्जिद के गलियों में गुजर जाते हो, अजान सुनते हो, अंदर नहीं जाते हो, जलसे में आके बैठ जाते हो 2-2 घंटा, लेकिन अमल नहीं करते हो। उलमा से बराबर मिलते हो, लेकिन मोहब्बत नहीं करते हो। घर में कुरान रख लेते हो, तिलावत नहीं करते हो, माँ बाप के साथ बैठते हो, खिदमत नहीं करते हो, समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं करते हो, और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहिया से नमाज पढ़ते हो, इस्लाम खतरे में बता रहे। 10 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं 10-12 को सूरत याद किए हैं। आपने कभी असलन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना मस्जिद गए, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप नमाज में पढ़ते क्या पढ़ते हैं नमाज में? 50 जनाजा दफन कर दिया बगैर दुआए जनाजा से, और कहते हो इस्लाम खतरे में। साल ईदगाह जाते हो, ईद की नियत अपना याद नहीं, और कहते हो इस्लाम खतरे में। इतनी बेटियों को आपने विदा कर दिया, आज तब में हर का मसला याद नहीं, और कहते हो इस्लाम खतरे में। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये उलमा किराम है जो कुछ लोग लिखे। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानते। बगैर तहियात के नमाज आपकी हो जाएगी। अफसोस, 1:45 बजे जाएगा मुसलमान, 2 रकत पढ़ेगा, नबी की सुन्नत को पहले छोड़ा, नबी की सुन्नत को बाद में छोड़ा, कहता इस्लाम खतरे में। खतरे में तू है, इस्लाम खतरे में कब? 22,000 फौज मैदान करबला में आया था खा पी करके। एक तरफ 72 खड़े थे, एक तरफ 22,000 था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इन हुकूमतों से मत घबरा, चंद बेटियों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटने वाली चीज है।
कुरान के प्रतीक को सड़कों पे जलाने से इस्लाम नहीं मिटने वाला। चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोज करने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मुसलमान के बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद बच्चों को सड़कों पे पीट के मारने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने के लिए सब कोई चला था, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं, पूरी दुनिया में छा गए। और वो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो मक्के में आए थे और पूरे दुनिया में रसूल की उम्मती छा गए। पता ये चला इस्लाम क़यामत तक रहेगा, लेकिन आपका अमल बर्बाद है। बेटे टाइम हो गया, 10:30 बज गया। वाह माशाअल्लाह बेटा। अरे बाबू सोना उठ के बैठ। पूरी जिंदगी बर्बाद किया पबजी फ्री फायर खेल कर यहाँ। ये लोग पबजी मास्टर क्या समझ रहे हैं? एक यहूदी का बेटा, सुनिए पबजी किसको कहता है सुन लीजिए, कभी सुने नहीं होंगे शायद। PUP पप एक यहूदी का बेटा का नाम है। सुनिए पहले 9 साल की उम्र उनकी है। कितनी उम्र है? 9 साल। उसने एक गेम बनाया मोबाइल में, ऐप बना के लोड किया, उसका नाम पप है। जी अपने माँ के नाम से रखा, गिलेस्मर उसकी माँ का नाम है। पढ़ो इतिहास हिस्ट्री पढ़ो, पता चलेगा। मोबाइल लेके खाली फेसबुक या यूट्यूब में पागल रहोगे और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे। 9 साल का लड़का यहूदी का। 182 गेम मोबाइल में। कितना गेम है? 182 गेम। 99% गेम को यहूदी के बच्चों ने बनाया। यहूदी किसको कहते पता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिसने कुएं में डाला था, पता है आपको? सुने होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 भाइयों ने मिलकर अपने भाई को डाला था। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका वो तेरा होगा। जो अपने भाई को कुएं में डाल सकता आपको छोड़ेगा? इस्राइल में बैठ के 9 साल के पॉप ने दिमाग लगाया, ऐप बना के मोबाइल में गेम को लोड कर दिया। करोड़ों मुसलमान के बच्चों ने उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड किया, करोड़ों ने। अब उसकी कमाई इतनी हो गई कि इसी रूम में करोड़ों की बिल्डिंग में आराम से 9 साल का लड़का पॉप सो रहा है और करोड़ों मुसलमान के बच्चों को सड़कों पर लाके बैठा दिया। किताब छोड़ा दिया, पोथी छोड़ा दिया, स्कूल छोड़ा दिया, मोबाइल के गेम में इतना पागल कर दिया। वो एसी में सो रहा है, उसी मोबाइल के ऐप के कमाई पबजी के कमाई में। और तेरा बेटा जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बिठा दिया। कितना दिमाग लगाया। 2020 से पहले कुकुर मोट होता था, अब कुकुर सब सूख गए, अब सूत नहीं पाते। कहाँ सुतेगा? जहां सुतने जाता वहां तक लड़कों को बैठा है। जहां जहां रतिया कुकरा सब सुतता था वहीं 2 लड़का बैठ के मथवा सटा के मर 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 मर। अब कुकरो परेशान, वो कुकरो भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से है। काश तेरा बेटा पढ़ लेता, स्कूल कॉलेज मकतब इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम उर्दू अदब का रुख करता, ये रात भर 1:30 बजे तक गेम ना खेलता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, ईमान के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। वो तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप। लेकिन नहीं, तू भी तो नहीं कोशिश करती। 5 गो 6 गो वह काम के नहीं। 3 गो गुजरात में, 2 गो मद्रास में, 1 गो पिक सुतल है खेत बहियार में, 1 गो ससुराल में। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हमारे हाँ बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे। मौलाना हम तुम्हारा घर कह देखेंगे। बोल हजरत कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हमने देखने बेटा हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, पूरा चपा कर पढ़ रहे हैं 2020 से। पूरा खानदान बाहर, घर में कोई ना कुरान पढ़ने वाला, ना कोई नमाज पढ़ने वाला, ना कोई इबादत करने वाला। 5 लड़का आदमी है, 5 घर में मोबाइल चल रहा है। 1 महीने में 28 दिन में अंबानी को 300 रुपया एक मोबाइल में देते हो। 5 मोबाइल 1500 रुपया अंबानी को पहुंचा देते हो। 6 मोबाइल 1800 रुपया देते हो। 3 मोबाइल 900 रुपया देते हो। कोई तकलीफ नहीं दे देते हो। और इमाम की तनख्वाह अगर 120 रुपया घर पीछे लगाया है, 80 रुपया लगाया है, हर का दिया अब की महीना में 100 रुपया लगेगा।
साला मिला के 12 दिया तो भी 10 रुपया बढ़ा दिया ना, हम मौलवी तौलवी ना होता है कि नहीं। 300 रुपया रिचार्ज देते हो कतो इस्लाम खतरे में। 1800 रुपया पर मंथ अंबानी के घर पहुंचाते हो, बीवी दे 300, बेटा दे 300, बहू दे 300, तब तकलीफ नहीं हो। और जो मौलाना तेरे बेटे को कुरान पढ़ाए, बेटियों को नाते मुस्तफा सिखाए, जो बेटी रात को सोने लगे तो जबान से कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। 35 हो गया, 10:30 का टाइम था, बजा दे। हाँ ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं कि चूंकि मैं नहीं चाहता है ना बोल दे, इसलिए कि एक जगह तकरीर कर रहा था तो देर हो गई, तो पुलाव बनाया था तो गीला हो गया, तो सब बोरचा डांट रहा था। बोरचा बोला हमरा काहे डांट रही मोनो नहीं डांटना, मैं कम टाने लो हम पनिया टना गेल के वो वहां टाने तो वहां टना जाता लास्ट में उल्टा फिर मौला पर, इसलिए थोड़ा हिसाब किताब देख के करना पड़ता है। कहें सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरे ख्वाजा की नमाज, भारत की धरती पे आए थे, भेजे गए थे। कब आए थे? मगरिब के टाइम में। कहाँ आए थे? पृथ्वीराज की हुकूमत में। कहाँ जगह थी? आनासार के बगल में। किसके दरवाजे पे? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। कहाँ पे? 150 राजाओं के स्थान जिसका नाम राजस्थान है। जनवाधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, चंदनधारी, जनेवाधारी, सब धारी था। वही मेरे ख्वाजा आए। मौलाना के घर नहीं आए, मुफ्ती के घर नहीं आए, खानकाह में नहीं आए, इमाम के कमरे में नहीं आए, सदर के घर नहीं आए, सेक्रेटरी घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा जहाँ आए जहाँ कुछ नहीं था, सब चंदनधारी थे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, तस्वीर वाले, मुसल्ला वाले। मेरे ख्वाजा की नवाज चंद मुरीदों को लेके मगरिब के टाइम में गरीब नवाज हजरत ख्वाजा की नवाज अजमेर के धरती पर तशरीफ ले आए। मगरिब का टाइम था। का बेटा कुतुबुद्दीन, हे बेटा राजस्थान है, सुनसान है, चटियल मैदान है, बयाबान है, पानी सामने है, इसका नाम क्या है? बाद में पता करेंगे, चटाई पहले डाल दो। अनासार को देखा, कई नवाज ने अपने चंद मुरीदों को लेकर चटाई डाल दिया। मगरिब का टाइम हो चुका था, वजू करना है, उसूल करना है, बस सब पाक था करना है, नमाज पढ़ना है। जब मेरे ख्वाजा की नवाज हुकूमत में 150 राजाओं के स्थान में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। 30 करोड़ भारत के धरती पर रहने वालों, मेरे ख्वाजा ने ये पैगाम पहले दे चुका है कि जब मैं भारत के धरती पे आया था तो देख मैं चंद लोगों के बीच आए थे, मैं मशीन गन लेके नहीं आया, तोप गन लेके नहीं आया, AK-47 लेके नहीं आए, कोई दल बल के साथ नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके आए और अजमेर के धरती पे तशरीफ ले आए। दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा टोपी वाले, दाढ़ी वाले, तस्वीर वाले, मुसल्ला वाले आ गए, मुसलमान इस राज्य में घुस गया है। आना सागर के बगल में पड़ाव डाल चुका। जिस आना सागर का पानी हम लोग पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, उसी पानी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उसी जगह पे मुसलमान ने चटाई डाला है। वो मांसाहारी है, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। जल्दी उनकी चटाई वहां से उठा दे, उनकी जोगी झोपड़ी उठा के फेंक दे। तब राजा ने जल्दी से चिट्ठी निकाला और लिख करके कासिद को भेज दिया। जल्दी दौड़े सिपाही आया, ख्वाजा के हाथ में दिया। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी पढ़ा, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, अन्ना सर के करीब मत जाना, नहाना धोना मना। उनके शिष्य, उनके गुलाम, उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बैठे बैठे सुन रहा था। कहा कि बाबा राजा का क्या हुक्म आया है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कल से पानी छूना है मना है, टच करना मना है, हाथ धोना मना है, पाँव लगाना मना है। तब उनका मुरीद ने कहा बाबा क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर है खुदा होगा वही होगा, वही होगा। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा पानी कहीं है? का हजरत रात ही खत्म होगी। का कौन नाम क्या है? का सूखा कटोरा है।
मेरे ख्वाजा लाए, हाथ में दिया, चारों तरफ उठा के देखे, ऊपर से नीचे से बाहर से भीतर से। कहा बेटा जाओ पानी लेके आओ। कहा नहीं बाबा जी हजरत हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था चिट्ठी देके गया है, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, हम नहीं जाएंगे हजरत बाबा, अगर जाएंगे तो सिपाही गिरफ्तार कर लेगा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन तुमको पानी लेके जाना है, पानी उठा, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत लगाना, सिर्फ खड़ा होना। आना सागर से कहना हे आना सागर घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत दिखा, इतने बड़ाई मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठा है, जिस राजा ने तुम्हें छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई पे बैठा है, जिसने तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। अब 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति हो, स्नान करके शुद्ध होके मंदिर में पूजा कर रहे। अब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कैसे? माथा पड़ के सब बैठ गए, हाहाकार मच गया पूरे अजमेर में, कोहराम, पानी सूख गया। वहीं से बच्चे पानी पीते थे, जानवर पीते थे, पूरे अजमेर इसी पानी से लेके जाता था। अब पानी सूख गया, दौड़े 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 सिपाही गया। 32,000 पापी लोग आए थे स्नान करके पूजा अर्चना करने। किस मंदिर में? जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, 7,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी, 1750 से ज्यादा भक्तगण उसका सेवागन करता था। रामदेव प्रसाद उसके पुजारी के महंत पुजारी थे। वहां ख्वाजा गरीब नवाज ने चटाई डाला, पानी सूखा, 32,000 लोग माथा पड़ के हाहाकार मच गया। अब नहाएंगे कैसे? घंटी बजेगी कैसे? पूजा करेंगे कैसे? भगवान को खुश करेंगे कैसे? कोहराम मचा। दौड़े दौड़े सिपाही गया राजा के दरबार में, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, अजब हो गया। कहा हुआ क्या? हुआ क्या? सिपाही ने कहा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। इतना खबर पहुंची और सूखा। राजा सोच लिया कि कोई रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला है। अब इन लोगों से नहीं होगा, मुझे खुद जाना होगा। अब बोला सिपाही तुम साइड रहो, घोड़ा लाओ। घोड़े पे चढ़ा, वहां से चला, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के ऊपर बैठ गए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, हम समझ नहीं पाए बाबा, कल से पानी लीजिए, पानी छुइए, पानी हाथ लगाइए, नहाइए धोइए, कूला कीजिए, जो करना है कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए, पानी लौटा दीजिए बाबा। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, जानवर प्यासे बिलक रहे हैं, हम सब लोग नहाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा 5 घंटा बैठे हुए हैं। हमारे मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा, तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा। हमारे रामदेव प्रसाद सिंह जो है वो बड़े परेशान है, वो उसको बेचारे परेशानी आ गई है। हे बाबा करम कीजिए, हे बाबा रहम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, अरे उस नबी के मानने वाले हैं जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते थे, कुफार मुशरिकीन पत्थर कंकर मारते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा हम जुल्म करने वाले नहीं, रहम करने वाले की उम्मती है। कहा पानी लौटा दो बेटा, जाओ कटोरा उठा के ले जाओ। रो रहा है, राजा आ गया, घुटना में आ गया है, इतना बड़ा राजा के घुटना में बैठ गया है। जाओ बेटा कटोरा लेके जाओ। उनके मुरीद ये कटोरा उठाया, चल दिया। आना साहब के करीब गए, ऊपर से ढाल दिया, अंदर से रब का हुक्म, वो मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी माथा पर के रो रहा था। पानी देख के एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। पानी देख के सब धाए से कूद गए। जल्दी कूदो, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो जाओ, नहाओ, ऊपर उठो, पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। अब 32,000 उठा, अब उधर जाने बजाय सबका मुंह इधर। क्योंकि ख्वाजा के कटोरे से आनासार का पानी टच हुआ था, और पानी से पापी का आत्मा बदन टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई। उधर जाने के बजाय सब उधर घूमने लगा। अब रामदेव प्रसाद देख के अब वो कह रहा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। सब लोग घूम गए और आके ख्वाजा के दरबार में 32,000 लोगों ने पांव पे गिरा और कहा या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस ख्वाजा से चला है टकराने। वो जज कैसा था जिसने ऑर्डर दे दिया? वो पागल जैसा था जिसने याचिका दायर किया? वो सरकार कैसी थी जिसने हुकूमत को रहते हुए ये सब कांड देख रहा है? पता ये चला, अब तो अच्छे जगह हाथ डाले हो, अब पता चलेगा। ख्वाजा से पंगा लोगे, तेरे बाप दादा घुटना टेक चुका है, तुम अलिया मेट हो जाओगे। हम ख्वाजा को नहीं बचाएंगे, ख्वाजा हमें बचा रहा है। ख्वाजा खुद हिफाजत कर लेंगे। इसलिए तू मुसलमान बन, वो मुसलमान बन जो मेरे ख्वाजा के टाइम में 2-4 थे। पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई। आज 30 करोड़ है, 30 करोड़, लेकिन ले झला कुछ मतलब नहीं। पढ़ा लिखा रहेगा तब ये बचपन से सब खत्म। थोड़ा पढ़ता है मुसलमान का बच्चा, पढ़ता कितना? 5वां 6ठा 7वां फुसका फुसकी, 8वां झला झपटा फेंका फेंकी, 9वां रंग पचड़ा, 10वां बम्बे गुजरात में सुतल। बीबी झारखंड में, शोहर गुजरात में। 10 बजे रात शोहर खाना पीना खा के फैक्ट्री से आके बीवी फोन कर रहा, हेलो हेलो खाना खैली? बोले निया चल गए। बोले मन मैया कहाँ सुतल हो? बोले तोर मैया हमर कलेजवा खा गेलो। लड़का बॉम्बे में गर्म, अब जो भी पैसा भेजता था वही बंद कर दिया। अब बुढ़वा जाकर के लाठी लेके दुआरी में डाले, झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया। मेरा घरवा नहीं खराब, तुम हो गई। पहले बच्चों को पढ़ा दिया होता, कुरान सिखा दिया होता, तालीम दे दिया होता, आशिक़े मुस्तफ़ा बना दिया होता, वो बेटा जानता कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन के आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन के आ, नमाजी बन के आ, काजी बन के आ, डॉक्टर बन क्या, प्रोफेसर बन क्या, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इधर बोल रहे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? खाली हाथ में चलो लास्ट में की मस्त। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया तरह हो जाता। जब ताजा मजमा होता है तब मुझको खाली बैठा के रखता है, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, आ रहे हैं। और जब एकदम मजमा एकदम थक गया, अब नारा लगा नारे तकबीर अल्लाह, तब अल्लाह का करम है, अच्छा सुन रहा है। चपादा में कई मरतबा आ चुका हूँ, जब आए तब तो इसी तरह मौका लास्ट में मिलता है। अब लोग सोचता है कि झारखंडी पैसे पहले कह दिया था, अगर पहले दे देते तो फिर आप लोग नहीं रहते। सबको दावत मिली, सबको बोलना है। वैसे तो बोल रहा है, सब तो गांव के इलाके का, इसी इलाके के शोरा खुद तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। अच्छा सब लोग पढ़ते हैं, बोले मन चेहरा अलग है, कलाम तो वही है। यही कलाम बॉम्बे गुजरात वाला खाली पड़ेगा, अरे बाप 40,000 दे करके ईडी रिसीव करेगा और जाकर के वहाँ छोड़ेगा हजारीबाग रोड में। होता है, अल्लाह का करम है कि हमारे इलाके में वो शायर मुक़र्रिर है, अदब के दायरे में पढ़ते हैं। अब सब तो कुछ होने लगा, स्टेज पे क्या नहीं हो रहा है। फोटो हो गया नेपाल। इसलिए शायर अपने अंदाज में रहे, मुक़र्रिर अपने अंदाज में रहे, खतीब अपने अंदाज में रहे, नकीब अपनी जगह पे रहे। सब जिसको जो हक है वही पढ़े, है ना, जिसको जो मौका है वही करे। नकीब भी दायरे में, खतीब भी दायरे में, शायर भी दायरे में। अब मैक ले लेता है पहले फिर मैं खोल के उठ गई, बोले ये कलाम वहां पड़े थे मजमा में आग लगा दिए थे, बोले यहाँ बम पटक जब से ये सब नाटक है इनका। अब कहाँ आग लगाया था यही कहेगा, ये बम पटक। भैया एक से एक शायर आता है, अब वो शायर आता है ना मशीन का सिस्टम है। अब DD3 टिक टाक क्या सिस्टम है, तुम शायर बुला लो। हमसे मुलाकात हो गई थी, हमने कहा बेटा तुम लोग शायर हो, मशीन लेके DD3 लेके आते हो, हम लोग मुक़र्रिर हैं, जनरेटर लगाएंगे जलसा फ्री, और नकीब जो का माउथपीस लगाएगा, पब्लिक चोंगा हॉर्न लगाएगा।
क्या जलसे का तरीका है। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। माँ है तो कदमों में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बेटी है तो नेमत है। बेटी जिस बाप के घर पैदा हुए वो माँ बाप के निजात का जरिया है। बेटी ससुराल चली जाए शोहर के ईमान में रोशनी है। बेटी माँ बन जाए कदमों में जन्नत है। माँ आंचल उठा दे दुआ में गारंटी है। चेहरा बेटा मोहब्बत से देखे हज का सवाब है। माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाए तो मुसीबत टल जाती है। इसलिए साहिब खाना, बेटी पैदा हो या बेटा, बेटी पैदा हो तो खुशी में जहाँ बेटा पैदा होगा ना, गाड़ी लेके इमाम को बुलाने जाएगा, गाड़ी लेके KTM लेके, हेलो हजरत, ए इमाम साहब क्या हुआ, बेटा हुआ, एकदम टान के कहेगा, घर से गाड़ी में उठाया और एकदम स्टार्ट करके घर लाया और अजान दिलवा के 100 टका हाथ में, इमाम साहब जाइए दुआ कीजिए, जो मन में सोचे थे वो मालिक ने पूरा कर दिया, अजद खुशी। और जहाँ बेटी हो गई पैदल जाएगा, मौलवी साहब, ए मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमार किस्मत फुटल, मौलवी साहब क्या हुआ, बेटी लगता मसला दूरी में मर जाएगा। और बेटा होगा तो वो करवा एगो चरका मिले मिले। और जहाँ बेटी हो गई गुलगुल्ला लेकिन उसको नहीं पता कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी माँ बने कदमों में जन्नत। इसलिए शादी करना तो बेटा के जब बहू लाना तो 3 लाख मत लाना, वो बेटी तेरे घर आ रही है, रहमत आ रही है, बहू आ रही है, माँ बनेगी कदमों में जन्नत। लेकिन आजकल के मुसलमान 2 लाख सैड से नगद, सैड में KTM गाड़ी, अब वो सब खत्म हो गया। मोटका टेरा KTM लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल, जब चलाता इतना खतरनाक चलता है ना, एकदम है ना, लड़का है एकदम बंसी तरह उड़ा रहा गाड़ी। हमारे बेटा गाड़ी दिया किसने, मैंने बेटा इतना बड़ा तेरा खानदान फकीर भिख मंगा, हाँ गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, गोल कब बर्तन देगा बेटी बाप खाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप सामान चलाए तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा है। रमजान में उससे बढ़िया है हजरत, इतनी तकलीफ हो गई लेकिन अब तक सुधार नहीं आया है। इतना इतना खर्चा करता है शादी में, मुसलमान गरीब मुसलमान कभी देखना हो, फकीर मुसलमान भिखमंगा मुसलमान तो जुमा दिन डब्बा चला के देखना, लगता है इससे बड़ा फकीर धरती में नहीं। 10 टका चलती आंख बंद करता खोलता नहीं, और जब शादी करेगा अरे बाप कहाँ कहाँ दावत दे के बुला लिया, अरे बाप, और वो लेट गेट फेट गेट टूनी बोल वो घूमने वाला क्या क्या सजा देता है, बेटी बाप कर रहा है, वो भी पूरा खर्चा कर रहा है। एक तो 3 लाख गुंडा दिया, चोरी जो करता है वो धोखा देके करता है, ये डकैत है। बेटी बाप को फोन करके बेटी बाप तैयार रहना, हम लोग 10 को जा रहे हैं गाड़ी में बैठ करके 3 लाख लूटेंगे, लूट के ला रहा है। जबकि मांगना शरीयत में रिश्वत कहता है, रिश्वत हराम। तब इमाम को खिला दिया, हम लोग को खिला देता है धोखा से, वो पैसा खा लेते हैं। अब हम लोग फूंक दें भट्टा में, कुछ काम नहीं करता। अभी एगो बुतरू लाया था, झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बुतरुआ फूंकवा लेंगे। बुतरुआ उसको मोह लेके आई, बोले हाँ झारखंडी बाबा थोड़ा बड़ा बच्चा 2 दिन से रो रहा है, थोड़ा फूंक दीजिए बाबा। बना ला, हल्का हल्का रो रहा था, हजरत फूंके बच्चा चिल्लाने लगे। बस झारखंडी बच्चा ठीक से फूंकने मतलब अभी फूंको तो हूं कान भी, अभी तो बचवे करने लगे, तुम बचवा मइयो कान निकल जाओ। बोले की होलो, कहले 3 लाख तिलक ले ले, वही खाए दे लियो भटाए। इसलिए आप हराम मत लीजिए। अभी इमाम नहीं जाएंगे आपके घर तो माने झगड़ा कर देगा, तो इमाम को जाना पड़ता है मजबूरी।
इसलिए खुदा के वास्ते ये डीजे, ये पड़ाका, ये नाच, ये गाना, ये 35-40 गाड़ी बंद करो, शॉर्टकट में शादी कर और उन पैसों को बचा, मोहल्ले के मकतब मस्जिदों में लगा, ताकि बेटा पढ़ेगा और जब सड़कों पे निकलेगा, जिसने ईद मिलादुन नबी मनाएगा, रबीउल अव्वल के दिन पूरा जुलूस लेके घूमेगा और जब जश्न ईद मिलादुन नबी के साथ जुलूस मोहम्मदी में चलेगा, हाथ में झंडा लेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। खाने पीने का मसला है, इसका ख्याल रखिएगा। 10:30 का मसला था, 11 बज गया, अभी तो खत्म करके चले जाइए। अभी तो चले जाएंगे, सुबह कहेगा साला मौलवी। इसलिए हम लोग सब कुछ जानते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और साहिब खाना जबकि वो 6 आदमी खाना बनाने वाला होगा, 5 से 6 17 को जाके गनी, 17 हो 17 को 18 को खाली देखने वाला है, खाली पूछ करने वाला, खाली वही सब कहता है। हम लोग सब जानते हैं, अल्लाह का करम है। 11 बज गया है, इंशाअल्लाह इससे ज्यादा, हालांकि सुबह चर्चा करेगा। साला झारखंडिया देर से देखो, आप थोड़ी देर पहले तो लो ना, साला गजब बोल रहा, साला गजब बोलो सुबह, साला अभी कहेगा झारखंडी देर से दिल को गलत कर लगो, 1 घंटा पहले देखो साला गजब बोले लो, साला गजब मौलाना बोल रहे सुबह, साला कहेगा। तो जब भी मुझको बुलाइएगा, खर्चा होता आने में, जामतड़ा से आता हूँ, 4 व्हीलर में आता हूँ, 2-2 आदमी आते हैं, जम के तकरीर करवाइएगा। जिस दिन हमको बुलाएगा वहां से किसी को, खाली इमाम साहब रहेंगे, ऐसे हमारे खुतबा नुकबा हैं इलाके में माशाल्लाह, हम लोग साथ में इज्तिमा में हमेशा मुलाकात होते रहती है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, साहिब खाना ने बड़ी मेहनत, मोहब्बत, लगन, प्रेम, प्यार से इस जलसा का आयोजन किया है, इस सभा का आयोजन किया है, इसमें फिलिप पाक का एहतमाम किया है। और जिस बेटी की खुशी की मैं कह रहा से पूछ, मेरी 4 बेटी है, 4 बेटी, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा, 4 बेटी है, सबकी शादी दे दी है, चारों शादी भी दे दी है, अल्लाह का करम है। और पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, 4 समधी लग रहे, ओरिजिनल नाना बन चुके हैं, 9 को नाती लगता है नाना है, लागो मामू है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, 50+ उम्र है, लेकिन कोई देखता है लगता है 32 साल का है। पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, ये नाते नबी का सदका है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों जब मोड़ जाने लगो, यही खेदवाटी मोड़ या तो खरगडिया, तो माँ को पूछ के जाना है, माँ हम मोड़ जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है? माँ कहेगी बेटा जो मन करता है तू ले आना, फरमाइश नहीं करेगी। अभी बूढ़े बाप को पूछ के जाना, बाबा आप मोड़ में जाते थे हमेशा खाते थे मन मुताबिक, अब आप जा नहीं पाते, हम जा रहे हैं, कुछ मन करता है कि बाबा बोलना हम ला देंगे। बूढ़े बाप कहेंगे बेटा जो तुमको पसंद है ले आना, कभी फरमाइश नहीं करेगी। जिंदगी में नहीं पूछे कोई बेटा जाता है, लेकिन कब 20 साल पहले तेरे बाप ने तुमको उसी गरीबी की वजह से राशन दुकान में जो भी कुछ मिलता था खरीद के देता था। आज तू नहीं देता है, न कभी पूछता है, न कभी बाप के सामने बैठता है। बीवी को पूछ के जाए कौन चिल्ला दो, और अगर नहीं पूछ पाया तो जाके खेतवाड़ी फोन करेगा खरगडिया से, हेलो हेलो कौन ची खबी, बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को लाके दे दे। कौन वहां बैठी बहू मार रही है, बूढ़ी सास पीछे से पूछ रहा हूँ बहू कौन सी खा रही, तब खाता हूँ भाई खिलाओ ने, अपनी बीवी खिलाना गुनाह थोड़ा है, अपनी बीवी खिलाना ये भी तो सदका है, रसूल की सुन्नत है। बेटी से मोहब्बत कर, बच्चे से मोहब्बत कर, भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, सबसे मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक। इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि मोहब्बत में बीवी को सलाम भी कर दो, तो ये रसूल की सुन्नत है। आपने यही तकरीर कर दे के बीवी को सलाम कर दो। एक लड़का दूसरे बीवी सुबह कर दिया, 3 दिन थानवा में,
अपने भी सलाम करो, सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत कर, बाल बच्चों से मोहब्बत कर, तिलावत कुरान कर, अजान सुनो मस्जिद जा, मैं साली माथा जमीन पर रख, रब की बारगाह में एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देगा, हक अदा हो जाए। ग्यारह बज गया, खाने पीने का मसला है, तकरीर लगभग बहुत देर हो गई। मजमा ने भैया मजमा से पूछा गया नहीं, साहिब खाना का बाहर बाहर से मेहमान कुटुंब भी आया, बच्चे सब सो गए, ये कोरा बात खत्म खत्म सुध के लिए कोरा बात खत्म। बेटा उठ उठ बेटा उठ रे बाबू, सोना सोना लाडू कहाँ बेटा है, 3 लाख देगा जवान अगर खत्म सुध गया तब अभी सब करके तकरीर होगी, तकरीर जब होगी तब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुने आपने, फिर इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात जरूर होगी मुझसे। और इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना, मेरी तकरीर देखिए वो शेरनी आ रही है, मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ। तब मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिए थे यूट्यूब चला जाना। एगो बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जमुआ तो हो कि खरगडिया तरफ हो, वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम। यूट्यूब में मेरी बहुत सारी तकरीरें हैं, हाँ गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, अजमेर पर, बगदाद पर, मक्का मदीना पर, हाजी पर, उमरा पर, सब पर तकरीर है। शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर मेरी तकरीर मिल जाएगी। सर्च करना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिख देना, झारखंडी बाबा लिख देना, मौलाना झारखंडी लिख देना। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, इसको भी लिख लीजिएगा किताब दिल में। हम जितनी देर तकरीर बोलते हैं अभी तक बोले कोई लतीफा कोई कहानी कोई किस्सा नहीं। हालात हाजरा पे मैं सर्च करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, एक राज्य नहीं कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, यहाँ तक के अभी नेपाल में कई तकरीर हो चुकी है। सर ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। इसलिए मुआशरा पर पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। डीजे पड़ाका पर, शादी ब्याह पर पहली तकरीर 2012 में मेरी हुई थी, और इसी तकरीर जब मेरी हो गई पूरा हिंदुस्तान में वायरल हुआ। आज बलियावी साहब उसी डीजे पड़ाका शादी ब्याह के मसले लेकर के तहरीक बेदारी चलाए हुए हैं। मैं 12 साल पहले बोल चुका हूँ सब चीज, तब लोग कहता था झारखंडी साहब क्या बोल रहा है सब स्टेज पर। अब वही तकरीर अब सब लोग करने लगे। इमाम पर जो पहली तकरीर इमाम पर मेरी हुई थी, इमाम की तनख्वाह कैसी होनी चाहिए, इमाम के कमरे में क्या होना चाहिए, आज इमाम की तनख्वाह बढ़ रही है, इमाम को कैसे रखना चाहिए, इमाम पर तकरीर, मौलाना पर तकरीर, सब मेरी मैंने पहले तकरीर किया है। आज पूरा हिंदुस्तान इसको सर्च करके बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं कि झारखंड की जो तकरीर होती है वो इस्लाह मुआशरा पर होती है। मेरी तकरीर हंसाने वाली कतई नहीं होती है, मैं चुटकुला बोल के नहीं हंसाता हूँ, ये भी याद रखिए। आज तक मेरी तकरीर में कोई लतीफा चुटकुला किस्सा कहानी नहीं मिलेगी, आप कभी सर्च करके देखिएगा कि कोई लतीफा बोल के मैं हंसाया ना। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं और जख्मों का इलाज भी हो जाता है, मरहम भी लगा देते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये गौसे आज़म का सदका है, गरीब नवाज का सदका है, अल्लाह ने दौलत दी है। हज उम्रा कीजिए, मक्का मदीना जाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुसलमानों के पास दौलत होने के बाद वो लोग दौलत को लेकर के वो मक्का मदीना तरफ नहीं जाता है, वो शोरूम जाता है, मार्बल टेक्स से दुकान जाता है। मुसलमानों को 4 दिन की जिंदगी है जहाँ हमेशा रहना, उसकी तैयारी करो। सबों को एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। पूरा मजमा दिल से आत्मा से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से मिलके कलमा हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।